Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। A 2 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 Hz AC source। तो ये 2 माइक्रोफैरड है, इसको कनेक्ट किससे किया गया है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। रिएक्टेंस हमें कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हम उसे बोल सकते हैं, ये कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि ये भी कैलकुलेट करना है। और मेंशन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रूव करके करेंगे यहाँ पे। कभी फिलहाल इन दोनों को निकालने की कवायद है। अब C जो है वो अपना कितना है? 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 × 10⁻⁻6 फैरड। XC निकालना है। वोल्टेज, ये तो सप्लाई वोल्टेज है, 220 वोल्ट है। ये वर्चुअल वोल्टेज है या फिर RMS वोल्टेज है। उसी तरह जो करंट फ्लोइंग है ये वर्चुअल करंट होगा या RMS करंट होगा। ओमेगा हमें पता है 50 हर्ट्ज। जब भी ओमेगा 50 हर्ट्ज होता है हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी 100 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाती है। लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए, रेडियन पर सेकंड। बहुत छोटा लिखा है, मैं बोल दे रहा हूं, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो XC निकाल लो भाई तुरंत। XC = 1/ω/C। ओमेगा कितना है? 100 पाई रेडियन पर सेकंड। C कितना है? 2 × 10⁻⁻6। बस, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 पाई, है ना? और ठीक है, सही चल रहे हैं। और ये हो जाएगा 10⁻+4। ठीक है ना? -6 दो जीरो को खा लेगा, -4 ऊपर चला जाएगा 10⁻+4। अब एक और तरीका है, मैंने आपको याद कराया था कि 10/π में हम इसे तोड़ दें, मतलब एक 10 इससे चुरा लिया, 10/π कर लिया, और फिर यहाँ 10⁻³ बचा और 1/2, मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने 10/π याद किया था कि वो 3.18 होता है। अब ये 2 से डिवाइड होएगा, है ना? और ये सारी चीजें आप एक साथ भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा बच्चों की तरह कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आए। तो 1.59 × 10⁻³ XC आपका आ गया। तो ये 1592.3 आता है। आप एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बुक से मैच कर रहे हैं, तो 1.5923 × 10⁻³ कर रहे हैं, मतलब ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज ले रहे हैं, जिसको आपकी बुक कह रही 1592.3 ओम। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच तो मैंने जो की ये स्कूल के हिसाब से है। अब जो इस बुक से मैच करने के हिसाब से है उसको भी मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि फिर नेगेटिव कमेंट्स आ जाएंगे कि ये क्या भाई, आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। तो चलिए, 10,000 / 2, ये कितना है? 10,000 / 2 5,000। 5,000 / π। पाई की जगह हम लोग लिख देंगे 3.14, है ना? तो बस एक तरीके से 314 को डिवाइड करना है आपको 500 से, यही काम करना। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूं आपके सामने। तो सब कुछ क्रॉस चेक हो गया है। 314 अगर 500 को डिवाइड करता है तो आता है 1.5923।
तो अगर हम यहाँ से देखें तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे और इसे हम लोग लिख सकते हैं 500 डिवाइडेड बाई 314 इंटू 10⁻3। 500 डिवाइडेड बाई 14 आ रहा है 1.5923 इंटू 10⁻3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1592.3 ओम। तो सही कर रहे हैं हम लोग, सही आ रहे हैं। अब इसे लाल बक्सा पहना दें। पहले भी सही कर रहे थे, उतना भी आप एग्जाम में लिखाते हैं तो सही है। अच्छा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा अगर आपका जो कैपेसिटेंस है वो भी पाई के टर्म्स में लिखा रहे, तो पाई पाई कट जाए, या 7 के मल्टीपल में हो कुछ, तो इसको 22/7 करके काट लें, तब सही रहता है। बट नूतन हम लोगों से बहुत ज्यादा गुणा भाग करवा रही है तो कर रहे हैं यार, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। क्योंकि इस डायग्राम में केवल कैपेसिटर ही लगा हुआ है, तो जो पूरा इम्पीडेंस होगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ही बराबर होगा। तो हम लोग आरएमएस वाली वोल्टेज और करंट वैल्यूज के साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आई एक्स सी। V इज इक्वल टू आई आर जैसा है। V कितना है 220, I कितना है बताना है, और X कितना है, XC है 159.2.3। अब ये फिर से एक मैराथन हो गई जो हमें करनी होगी, मतलब काफी कठिन काम कि इसे डिवाइड करना। तो इस बार तो मैं कैलकुलेटर की मदद ले चुका हूं। 0.138 एम्पियर, ठीक है। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि भाई आप लोग मेरे कैलकुलेशन मैराथन में मेरे साथ हैं या नहीं है, ठीक है। मतलब बीच बीच में बहुत कठिन कैलकुलेशन आ जाती है जो काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है और वो आपको एक्सरसाइज करने से क्विट करने को मजबूर करता है। बट हम क्विट नहीं करेंगे, हम लोग आखिरी क्वेश्चन तक पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो 2 काम हो गए, अभी तीसरा वाला है जो कह रहा है कि मेंशन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। तो यार V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी तो हम लोग जानते ही हैं, और एक और चीज जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। तो इस V की जगह ये V0 साइन ओमेगा टी रख दो, और एक और हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T। लेकिन यार ये फॉर्मूला तब काम आता था जब Q कांस्टेंट होता था। यहाँ पे हमारा Q खुद ही टाइम डिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dQ बाई dt। I इज इक्वल टू dQ बाई dt। तो अब यार I dQ बाई dt होता है, इसी बात को यूज करते हुए हम लोग प्रोसीड करेंगे। इतना समझाने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी। तो I इज इक्वल टू dQ बाई dt अगर है तो तुम d बाई dt ऑफ दिस पूरा Q की जगह ये रख दो CV0 साइन ओमेगा t। और इस बार डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है, याद रखना। इंडक्टर ओनली का करते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, और कैपेसिटर ओनली का करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा यार डेरिवेशन रटना तो पड़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो C कांस्टेंट है, V0 कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, d बाई dt साइन ओमेगा t। तो d बाई dt साइन ओमेगा t क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा t हो जाएगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। तो कॉस ओमेगा t, और एक और ओमेगा भी आएगा साथ में,
वो तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की वजह से। ओमेगा सी वी जीरो, ये लोग क्या करते हैं वी जीरो, चलो लिख देता हूं एक बार ताकि आपको समझ में आए। ओमेगा सी वी जीरो कॉस ओमेगा टी, ऐसे कर देते हैं। और ये लोग एक और महान काम करते हैं, वो ये है वी जीरो डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी। वो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप ये इसकी यूनिट जो है 1 अपॉन ओमेगा सी लिखने का मतलब क्या है, अब देखिए एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी करने की वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट जो है वो रेजिस्टेंस के जैसी आने लगती है, इसलिए ये करना पड़ जाता है। ठीक है, और कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं वापस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वापस लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस अपना काम हो गया। इस पूरे का नाम आप I0 दे दो, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बस देखो, अब आप ये वोल्टेज को कंपेयर करो और करंट को कंपेयर करो, तो यहाँ पे ओमेगा टी अकेले है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव साथ में है, यानी कि ये फाइव आगे चल रहा है। तो बस हम लोग लिख देंगे करंट, देयरफॉर करंट लीड्स वोल्टेज बाय फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब तुरंत बच्चों का कमेंट आ जाएगा कि सर वो सब तो ठीक है, क्या हमें ये करना ही पड़ेगा एग्जाम में? तो उसके अब दो आंसर हैं। अगर आपके एग्जाम में ये लिखा होता कि मेंशन एंड डिराइव द फेज रिलेशनशिप, तो आपको ये करना पड़ता। अगर ये लिखा होता मेंशन, तो डिराइव नहीं करना पड़ता। तो इस क्वेश्चन में मेंशन एंड डिराइव नहीं है, तो ये मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है। मेंशन पार्ट इतना है, मेंशन एंड डिराइव पार्ट इतना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है इस क्वेश्चन